स्कूल मोदी आने के बाद खुल गए, क्या उसके पहले नहीं थे स्कूल? अरे मोदी जो पढ़े, शाह जी जो पढ़े, ये सब हमारे स्कूल में ही पढ़े, नहीं तो क्या कहा ये लंदन जाके पढ़े? क्या ऑक्सफोर्ड स्कूल में जाके पढ़ के आए? अरे हमारे सरकारी स्कूल में ही पढ़े, या नहीं है तो हमारे लोग जो स्कूल निकालते थे उसमें पढ़े। और ये लोग पूछते हैं हमको, अरे गिलास में दो भाई तो ये लोग हमको पूछते हैं कांग्रेस पार्टी 70 साल में क्या की? 70 साल में हमने यही किया, तुम लोगों को पढ़ाया, लिखाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, अरे अब देश के प्रधानमंत्री भी बन गए। और हमको पूछते हैं क्या? हमने तो सब कुछ करके रखा है, तुम उस गादी पे आके बैठे हो और हमारा मजाक उड़ा रहे हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू से कंपेयर करते हैं, बरे पंडित जवाहरलाल नेहरू किधर, वल्लभ भाई पटेल किधर, और हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता किधर, आप किधर? आप तो आए सीधा ऊपर से टपके, लड़े भी नहीं इलेक्शन, चीफ मिनिस्टर बने। मालूम है ना आपको? मालूम नहीं? उन्होंने आए, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद एमएलए बने, प्रधानमंत्री बने, पहला हमारे पार्लियामेंट के सीढ़ी को माथा टेके। इतने नाटक करते हैं, शायद उन्होंने नाटक कंपनी में भर्ती होने के बजाय पार्लियामेंट में आए। अरे देश के लिए तुम क्या किए? देश में तो बंटवारा करे, आप देश को डिवाइड करने का काम करे, समाज को डिवाइड करने का काम किए, और हर जगह जाते हैं कुछ ना कुछ बोलते हैं। अरे आपने काम जो करे किए हैं उसका हिसाब दो ना। यहां जो भिलाई कारखाना है वो भी मोदी के जमाने में आया, शायद नहीं? आपने उनको बुला के फाउंडेशन, अरे हर चीज, अरे एम्स हमने बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज हमने बनाया, मेडिकल कॉलेजेस हमने बनाया, बड़े बड़े कारखाने बना के लाखों लोगों को हमने नौकरियां दी। आप तो नौकरियां उल्टा छीन ले रहे हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पब्लिक सेक्टर में, सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े कारखाने बनाकर लोगों को नौकरी दे रहे थे, वो सब आप एक के बाद छीन ले रहे हैं। सबको प्राइवेटाइज कर रहे हो, अदानी को, अंबानी को, और दूसरे लोग भी है। सिर्फ यही दो बातें ज्यादा हमारे मुंह में आते हैं या लोग कहते हैं, लेकिन ऐसे उनके जो चुने हुए लोग हैं उनके पास बहुत है, उनको अंदर से सपोर्ट करते हैं। अब एयरपोर्ट बेच रहे, हाईवे बेच रहे, पोर्ट बेच रहे, हर चीज बेच रहे हैं, और हम जो बना के रखे बेच के खाने का काम ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। और फिर बार बार हमको पूछते हैं। अब परसों मैं देखा एक अच्छी वहां पर रिहर्सल हो रही थी पार्लियामेंट में, मणिपुर में किसने बॉम्ब डाला? कांग्रेस ने डाला, वो लोग बोलते थे। यानी प्राइम मिनिस्टर आवाज देते थे, पीछे के लोग जोर से पुकारते थे। अब हम ये पूछते हैं, भिलाई कारखाना किसने बनाया? बड़े बड़े जो हीराकुंड, भाखरा नानगल, बहुत से डैम किसने बनाया? अरे उन्होंने अपने आंख पे जो कपड़े पहनते हैं
बड़े बड़े कपड़े के कारखाने, टेक्सटाइल मिल्स पहले किसने बनाया? फिर तुम्हारा क्या है जी? कपड़े हमारे, पढ़ना हमारा, स्कूल हमारा, और छत्तीसगढ़ में तो ये तो राइस बॉल, क्या बोलते हैं, धान का कटोरा। धान का कटोरा ही नहीं, धान का भंडार है ये। और धान का भंडार किसने बनाया? फिर क्या ये 9 साल में ही पूरा छत्तीसगढ़ में बना है क्या? नो, ऐसी छोटी छोटी बातें पार्लियामेंट में कहकर लोगों को गुमराह करना। अरे जिस देश में खाने के लिए अन्न धान्य की कमी थी, अमेरिका से गेहूं मंगाकर लोगों को राशन के दुकान में देते थे। आज अन्न का भंडार गोदाम में भरे हुए हैं और लोग, सोनिया गांधी जी फूड सिक्योरिटी एक्ट लाकर उन्होंने गरीबों को एक धान देने का, राइस देने का काम शुरू किया और हर एक कुटुंब को कम से कम 35 केजी राइस देने का काम उन्होंने किया। गरीबों को पेट भरना इंपॉर्टेंट है, इनको वो नहीं, इनको बड़े बड़े बंगले बनाना, उसमें रहना और वही बातें बोलना, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने, ये भाई छोड़ो। और चाइना का बोलते हैं 62 में ऐसा हुआ, पाकिस्तान का ऐसा। अरे पाकिस्तान के तो 2 टुकड़े करने वाले कौन? इंदिरा गांधी ने की। आज बांग्लादेश को लिबरेट करके डेमोक्रेसी के तहत चलने के लिए किसने कोशिश की? कांग्रेस ने की, इंदिरा गांधी जी ने की। तुम तो एक कौवा नहीं मारते, एक चूहा नहीं मारते, पहाड़ खोद के एक चूहा निकालते तो ये देखो ये चूहा मैंने निकाला। अरे हमने तो पाकिस्तान के साथ लड़कर बांग्लादेश को लिबरेट कर दिया, 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को जेल में रखा, फिर बाद में छोड़ दिया। ये हमारी ताकत है। और ये सुबह उठते शाम उठते कांग्रेस क्या की? गांधी फैमिली, गांधी फैमिली के लोग कौन प्राइम मिनिस्टर बने? राजीव गांधी के बाद आप बताइए कौन गांधी फैमिली के लोग प्राइम मिनिस्टर बने या चीफ मिनिस्टर बने या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने या मिनिस्टर बने? कोई बना है? वो सिर्फ देश की सेवा चाहते हैं। देश को एकता रखने के लिए ही राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले, शांति के लिए। और उनको भी ये बोलते हैं कि एक वंशवाद, अगर वो बीजेपी में तो इतने वंशवाद है, कोई चीफ मिनिस्टर का बेटा है, कोई भाई है, फलाना है, उधर नजर नहीं जाता उनको। सिर्फ उनको नजर किधर है कि इधर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इधर देखो। अरे जो लोग उन्होंने कभी सत्ता के लिए कभी लड़े नहीं, उन्होंने हमेशा सेवा भाव से काम करते आए, तो ऐसे लोग आज हमारे कांग्रेस को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा काम कैसा है? हमारे नेता लोग जो कुछ भी कांग्रेस पार्टी उनको आदेश देती है, वो आदेश पूरा करती है। यही देखिए अब भरोसे का सम्मेलन क्यों हो रहा है कि जो भूपेश भाई ने, कांग्रेस पार्टी ने, उनके मंत्रीगण ने जो आपको भरोसा दिए थे, उस भरोसे का काम उन्होंने किया है। हमारा सिर्फ राम भरोसा नहीं है, राम के नाम से भरोसा नहीं है,
हमारे लोगों को निश्चित रूप से उनके घर तक, उनके दिल तक, उनके अकाउंट तक जाने का काम हमने किया। और ये लोग करते हैं राम भरोसा, जो कुछ भी बोलो 15 लाख देता हूं। दिए क्या? 15 लाख हर घर को देता हूं। किसने बोला? मोदी ने बोला। छत्तीसगढ़ के मिला होगा। हाँ, छत्तीसगढ़ के लोगों को आपने दिलाया होगा। आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ? ये कैसा? क्योंकि या तो प्राइम मिनिस्टर झूठ होगा या नहीं तो आप। कहीं कोई ना कोई झूठ होगा ना भाई, नहीं तो आप लिए सो वाले झूठ बोल रहे। 200 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। अब 9 साल बीत गए, 18 करोड़ नौकरियां आपको मिले नहीं। ये नहीं कैसा? एक देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है? नहीं, आप नौकरी लेकर झूठ बोल रहे हो। मुझे ऐसा कहना पड़ता है। तो ये अपनी उन्होंने जो भरोसा दिए वो एक भी फुलफिल नहीं हुआ। और कांग्रेस पार्टी के हमारे भूपेश बघेल जी ने और उनके मंत्रिमंडल में जो भरोसा दिया वो करके दिखाया। और ऊपर से हमको पूछते हैं क्या? अरे जो कुछ किए हैं हमारे लोगों ने किया है। और आपको हमारा नाम, हमारा काम अगर लेने में कोई शर्म आती है तो छोड़ दो उसको आप, लेकिन लोग भूलेंगे नहीं। नेहरू जी ने क्या किया इस देश के लिए, कभी लोग भूलेंगे नहीं। गांधी जी इस देश को आजादी दिलाई, वो भूलेंगे नहीं। और गांधी जी के साथ क्या व्यवहार इन लोगों ने किया ये सबको मालूम है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मजबूरन आप सबको मालूम है, मजबूरन हमको लेना भी पड़ता है। लेंगे, उसका डरेंगे नहीं और डरने वाला भी नहीं भाई। खासकर हमारे जो भाई लोग हैं, ये अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है और उनको भी जरा डर, इस बार भी हमारी कांग्रेस ही यहाँ पर जीतेगी ऐसा उनके लोग भी कह रहे हैं। उनको भी इस यहाँ पर बीजेपी जीतने का उनको कोई भरोसा दिख रहा नहीं। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि किसी तरह से यहाँ के लोग चिढ़ जाए, यहाँ के मिनिस्टर चिढ़ जाए, डर जाए, या चीफ मिनिस्टर डर जाए। तो इसीलिए अरे ये तो डरते नहीं भाई, इनको क्या करना, लगा दो इनके पीछे ईडी, लगा दो इनके पीछे सीबीआई, लगा दो इनके पीछे और एक विजिलेंस। ये सब ये कर रहे हैं डराने के लिए। लेकिन कांग्रेस के लोग कितने मजबूत है, ये डरने वाले नहीं है। अरे हम तो आजादी, फांसी के फंदे पे चढ़ के आजादी लाए ना, हम ब्रिटिश को डरे नहीं, तुमको डरते। डरने वाले नहीं है। मेरे को और भी याद आता है, मेरा इधर रायपुर में रायपुर में हमारी मीटिंग चल रही थी। बाहर से अंदर से लाखों लोग वहां जमा हुए थे। उस वक्त भी प्रधानमंत्री के लोग ईडी का, सीबीआई का ये काम चल रहा है। इनकम टैक्स ना डालो, डर जाते हैं, कोई डरा नहीं। ईडी लगाओ, कोई डरा नहीं। तो वो जो सम्मेलन चला 3 दिन तक, कोई हिला नहीं, डरा नहीं। ऐसा थोड़ी
गांधी जी के सिपाही, नेहरू जी के सिपाही से थोड़ी ही डरने वाले हैं। जो इंदिरा गांधी ने इस देश को एकता रखने के लिए अपनी कुर्बानी दी, राजीव गांधी दिए, वो लोग डरेंगे नहीं। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता, क्योंकि मेरे को थोड़ा खांसी हो गई है, क्योंकि ये पार्लियामेंट में हमेशा कभी ज्यादा बोलने से मुश्किल भी होता है, ऐसा